आप मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रह पाएंगे ट्रेडर्स। तो ये सब मिस्टेक्स होती हैं, मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, इसीलिए आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, कैसे मार्केट आपको डराता है, क्या क्या सिनेरियो होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ज़रूर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यहाँ पे कई बार लोग क्या होता है उन सब प्रॉब्लम्स को नोटिस नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। हम इस वीडियो में वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो ट्रेडर, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट हमारे साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप बाहर कहीं हैं, चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, घर पे जाके कोशिश करिए बड़ी स्क्रीन पर देखें, और अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ट्रेडर, कई बार क्या होता है हम एंट्री बना लेते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है एंट्री बनाते ही वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, कहीं हमें लॉस दिखने लगता है, प्रॉफिट दिखने लगता है, लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, ऐसे दिखने लगता है। मार्केट पैनिक क्रिएट कर देता है और यहाँ पर ट्रेडर एग्जिट कर लेता पोजीशन से, और मार्केट जिधर हमने सोचा था, जिधर हमने एंट्री ली थी, उसके उधर ही साइड मार्केट मूव कर देता है, एक अच्छा मूव दे देता है, अच्छे पॉइंट्स दे देता है। फिर ट्रेडर को होता है रिग्रेट। फिर वहां पे क्या होता है ट्रेडर आ जाता है फोमो में। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ट्रेडर आ जाता है फोमो में, फिर वो क्या करता है लेट एंट्री करता है, वो महंगा खरीद लेता है उस चीज को। फिर क्या होता है मार्केट करता है टेस्ट, पुल बैक लेता है, फिर वहां पे ट्रेडर को लॉस दिखने लगता है, जहां पे वो सोच रहा था कि उसको बहुत अच्छा बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वहां पे उसको क्या होता है लॉस दिखने लगता है, तो वो फिर से एग्जिट कर देता है वहां पे। ऐसा जनरली स्टार्टिंग में लोग करते हैं, बिगनर्स करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं। तो जब तक आप इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रह पाएंगे ट्रेडर्स। तो चलते हैं टॉपिक पर। यहाँ पे हम बना रहे हैं कुछ डायग्राम, आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मार्केट इस तरीके से आया और यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुका और मार्केट ने अप साइड यहाँ पे मूव दे दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने मान लो यहाँ पे बना ली एंट्री, एक सिनेरियो ये भी होता और यहाँ पे रख दिया एसएल, और ये था आपका टारगेट और वो हो गया हिट। तो जनरली ये वाला हमें सबको बहुत पसंद है, और खासकर ऑप्शन बायर को, कि हम एक अच्छे पॉइंट पर एंट्री बनाएं, उसके बाद फटाक से हमारा टारगेट हिट हो जाए। ये एक सिनेरियो हो गया जो हमें सबको बहुत पसंद है, हम सब बहुत लाइक करते हैं इसको। ओके ट्रेडर, इसी का वो जो दूसरा होता है, इस तरीके से मार्केट आया, यहाँ पे रुका, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हमने मान लो बना ली एंट्री, और यहाँ पे हमारा था एसएल, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा ही से ऊपर गया, सीधा आया, उसने हमारा कर दिया एसएल हिट, एसएल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है ट्रेडर। तो ये हमें थोड़ा सा किसी को पसंद नहीं आएगा, हालांकि ये सच है, और ये ने हम इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे हो गया एसएल हिट, और जब एसएल हिट हो जाता है तो हमें कर देनी चाहिए ट्रेडिंग बंद। तो ये हो गया हमारा दूसरा सिनेरियो। एक सिनेरियो होता है इस तरीके से, मार्केट ने क्या किया, आया यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ऊपर गया, एंट्री बनाई आपने। अब मार्केट यहाँ ऊपर गया, आपके टारगेट तक गया, यहाँ पे गया, टारगेट है ये, यहाँ तक गया, बट मार्केट कैसे गया, ये ऐसे रो रो के मार्केट गया, यहाँ पे इस तरीके से मार्केट मूव करा, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया। तो एक सिनेरियो ये है, आप याद रखना। एक सिनेरियो और देख लेते हैं। ये हमारा सिनेरियो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मान लो ये हमारा टारगेट था, यहाँ पे ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से वापस आया और सीधा हमारा एसएल को कर दिया यहाँ पे हिट, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा एसएल हिट, 2 बार एसएल हिट हो गया, एक यहाँ पे हुआ था, एक यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब ये 4 डायग्राम आप देख सकते हैं, ये तो ठीक है, सबको पसंद है। ये एक ये होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। एक ये है, इसमें हम बताएंगे कि ट्रेडर क्या मिस्टेक्स करते हैं, और ये हमें ध्यान रखना है तीसरा और चौथा, हम इन दोनों के बारे में यहाँ पे अभी बात करने जा रहे हैं। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं और इन दोनों डायग्राम को अच्छे से बड़ी स्क्रीन पे बना लेते हैं। तो पहला तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था इस तरीके से मार्केट आया और यहाँ पे इस तरीके से मूव दिया, ये मान लो ये टारगेट है, और मार्केट ऐसे 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 इस तरीके से टारगेट ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट हमारे टारगेट तक गया टारगेट तक, बट मार्केट ने बहुत बीच में पेशेंस टेस्ट किया। तो इस सिनेरियो में क्या करना है आपको, ये होगी हमारी एंट्री,
अब आपको इस कंडीशन में करना क्या है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी मार्केट इस तरीके से मूव करे, आप यहाँ एंट्री ले लिया, यहाँ पे एसएल कर लिया और मार्केट ने यहाँ पे मूव दे दिया और आप मार्केट यहाँ थोड़ा सा रुको, फिर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, मार्केट यहाँ कहीं आ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नहीं पता ये सिनारियो होने वाला, सारे ट्रेड में आपको ऐसे करना है, जब मार्केट इतना मूव दे दे इस तरीके से फिर से ऊपर चला जाए, तो आपको जो आपका एसएल था उसको ट्रेल करके आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी कि जहाँ पे आपने बाई किया था वहां पे लाना है, यहाँ पे लाना है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लाना है, ठीक है। फिर मार्केट इसको मूव करता है, फिर आप वेट करो आराम से, वेट एंड वॉच। यहाँ पे क्या करता है मार्केट, पेशेंस बहुत टेस्ट करता है। यहाँ पे कई बार क्या है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा होता है, वो यहीं पे जब मार्केट नीचे आ रहा है उन्हें लगता है कि उनका एसेलेट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। वो अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग एग्जिट नहीं करते। मान लो यहाँ पे उन्होंने 4000 का एसएल डाला था, बट वो टारगेट 4000 के अकॉर्डिंग 1:2, अगर हम कम से कम 1:2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 8000 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 1:2 आरआर रेशियो के हिसाब से, ठीक है, 8000 होना चाहिए। बट वो क्या करेंगे, यहाँ पे जब मार्केट वापस पुल बैक लेता है तो वो यहीं पे एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बुक कितना किया, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट कितना लिया, 4000 के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे 2000 ही प्रॉफिट ले लिया, या मान लो कि उन्होंने यहाँ पे 1500 ही प्रॉफिट लिया, ठीक है ट्रेडर। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, अपने एसएल और टारगेट पे रिजिट रहना है। मतलब एसएल को ट्रेल कर सकते हैं बट टारगेट पे आपको रिजिट रहना है। जब आप अपने टारगेट पे रिजिट रहेंगे तभी आप फ्यूचर में आगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और बड़े प्रॉफिट ले पाएंगे मार्केट में। इस कंडीशन में यही करना है आपको। मार्केट है, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, नीचे आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप आ जाओगे या लॉस में भी आ सकते हो, और फिर मार्केट प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा देगा, फिर वो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। यहाँ पे आप आ जाओगे पैनिक में और आप कर लोग एग्जिट। मान लो यहाँ पे आपने 1500 भी, कई बार लोग 1500 भी, कई बार लोग प्रॉफिट ले ही नहीं पाते हैं। जैसे ही उनका लॉस दिखने लगता है, यहाँ पे मान लो उन्होंने 4000 का लॉस लिया था और यहाँ पे उनको 1000 का भी दिखने लगता है, वो देखते हैं यहाँ पे हमें 2000 प्रॉफिट दिख रहा था और यहाँ पे हमारा 1000 का वापस लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं एग्जिट और 1000 का लॉस बुक कर लेते हैं ट्रेडर। तो ये हैं बड़ी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है मार्केट में। ये सब मिस्टेक्स आपको दोहरानी नहीं है मार्केट में। ये सब, इन सब चीज़ों पे आप करेंगे ओवरकम। अपने चौथा सिनारियो क्या था, चौथा डायग्राम इस तरीके से मार्केट गया, यहाँ पे हमने बना लिया एंट्री। जल्दी जल्दी बताते हैं। मार्केट ऊपर गया, सॉरी इस तरीके से था, ये हमारा था टारगेट, और यहाँ पे कहीं हमने बनाई थी एंट्री, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा था एसएल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, मार्केट ऊपर नहीं गया था, यहाँ पे ऊपर नहीं गया, वापस उसने कर लिया एसएल हिट, आपका यहाँ पे कर दिया एसएल हिट, ठीक है। तो इस केस में भी आपको सेम करना है वही, कि आपको जब मार्केट ऐसे मूव कर जाए ऊपर, तो आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को या यहाँ पे ट्रेल कर लेना, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे हिट कर भी देता है तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाएंगे। फिर आगे पूरे दिन में आपको कहीं और अच्छा ट्रेड मिलेगा, वहां पे आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर यहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आगे आप ट्रेड में भी ना करें या करें तो आपको अगले ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया तो एक बड़ा लॉस हो सकता है, उस दिन आपको लेना पड़े। इसलिए आपको ट्रेलिंग जरूरी है। जब आपके साइड मार्केट थोड़ा मूव कर जाए और एक पुल बैक, या आपको एक, जैसे आप लॉन्ग करें तो एक रेड कैंडल अगर आपको मिलती है तो आप ठीक उससे 1 पॉइंट नीचे या 2 पॉइंट नीचे करके अपना ट्रेल कर सकते हैं एसएल। ओके ट्रेडर, तो इस केस में भी आपको ऐसे करनी है। यही है साइकोलॉजी, मार्केट को आप ऐसी समझेंगे, ये मार्केट साइकोलॉजी, यही आप समझ गए तो आगे चल के आप प्रॉफिट में रह पाएंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर इस तरीके से मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करके आपका पेशेंस टेस्ट करता है, डीली करता है, बट आपको बने रहना है, अपने टारगेट पे रिजिट रहना है, स्टॉप लॉस पर भी रिजिट रहना है। अगर आपको आपका ट्रेड मूव कर जाता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेल करने के लिए इस एसएल, तो आप जरूर करिए। फिर उस एसएल पे रिजिट रहिए, उस एसएल को बार बार शिफ्ट मत करिए ऊपर नीचे। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना है,
आपको ऐसा नहीं करना है कि मार्केट आपको एसएल लेने आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, एसएल को और नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब आप लॉन्ग ट्रेड में हैं तो आपको क्या कर रहा है, मार्केट एसएल के पास आ रहा है तो आपको लग रहा है व्यू ओवरऑल कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप अपने एसएल को और नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। मार्केट आपके माइंड के साथ खेलेगा, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। आपको अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पे रिजिट रहना ट्रेडर्स। ओके, तो ट्रेडर अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में हो इंटरेस्टेड। अगर आपको सीखनी है ट्रेडिंग तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।